In the last video, we learned what FAR is, the floor area ratio. Today, we're covering the next important concept, GFA, or gross floor. Now that we have the GFA, the next question is, out of this entire building, how much area can the developer actually sell? GFA क्या है? GFA में क्या चीज़ शामिल होती है? GFA means the gross floor area. It includes almost all enclosed floor space. Typical inclusions are apartment इसमें शामिल है, corridors, lift lobby, staircase, service room, walls, plant room. अब आप ये देखें कि sellable area में सिर्फ apartments आएंगे, बाकी नहीं आएंगे. ठीक है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. Depending on the applicable planning rules, some elements such as parking structure, open terrace, or uncovered balconies may exclude from GFA calculation. Dubai Planning Authorities that define what is included or exempted from the specific project हो गया. ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं कि इमेजिन करें आपके पास एक फ्लोर है. ठीक है, उसमें काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं. ठीक है, कॉरिडोर ये स्क्वायर मीटर में हम आ रहे हैं, 2200 उसका स्क्वायर मीटर अपार्टमेंट्स क्या है, कॉरिडोर का आ गया, लिफ्ट लॉबी हो गई, स्टेयर्स केस हो गए, इलेक्ट्रिकल रूम और वॉल्स 250 की होगी. तो टोटल हमारे पास उसका क्या बन गया, 3000. आपके पास उसका क्या आ गया, आपके पास स्क्वायर मीटर GFA आ गया उस यानी एक फ्लोर का. ठीक है, तो जाहिर बात है, अगर इसके 10 फ्लोर ही आप अलाउड है, आप बना सकते हैं, तो 30,000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आपके लिए GFA उसका क्या होगा. GFA नोटिस ओनली 2200 स्क्वायर मीटर इज अपार्टमेंट. अपार्टमेंट में हो जाएगा. अब उसका कहने का मकसद क्या है, टोटल तो ये GFA हो गया 3000, लेकिन जो सेलेबल एरिया है वो ओनली 2200 है. ठीक है जी, तो इसमें आपको ये क्लैरिटी हो गई. The next question is, out of this entire building, how much area can the developer actually sell? This is called the sellable area. व्हाट इज सेलेबल एरिया? अब सेलेबल एरिया को डिफाइन करते हैं, जाहिर बात है एक डेवलपर जो बेच सकता है. दिस इज द एरिया दैट डेवलपर कैन एक्चुअली सेल. यूजुअली इंक्लूड्स अपार्टमेंट्स, विलास, शॉप्स, ऑफिसेज, होटल रूम, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट टाइप. इंक्लूड क्या नहीं होता है, ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती. ठीक है जी, corridors, lift, staircase, plant room, electrical, water tank. Okay, sometimes balconies are partly included depending on the project rules and sales methodology. वो डेफिनेटली चेंज होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको बता दिया. अगर हम इसके एग्जांपल लें तो GFA आप देखें आपको अलाउड किया हुआ है 30,000 स्क्वायर मीटर का. उसमें से सेलेबल एरिया कौन सा हो जाएगा. अब ये देखें कि मेरे ख्याल में सेलेबल एरिया जो है ना, जो बनना चाहिए, ये दो बनने चाहिए. ठीक है, क्योंकि शॉप्स को भी बेच सकते हैं, अपार्टमेंट्स को, कॉरिडोर, लिफ्ट, ये इनको नहीं बेच सकते. तो टोटल 30,000 हो गया. इसमें से सेलेबल एरिया 22,200, तो आपके पास 24,000 आपके पास सेलेबल एरिया आ गया. Now let's talk about a very important number developers always calculate, the efficiency ratio. अच्छा, अब ये एफिशिएंसी रेशो क्यों इंपॉर्टेंट होती है? एफिशिएंसी रेशो का मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं, एक अगर फर्ज किया प्रोड्यूस करते हैं एफिशिएंसी, तो एक यानी कितने, जो एक एफिशिएंसी रिलेट करती है रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी से. इट मीन जो सेलेबल एरिया होता है, सही है, वो ही आपकी एक एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. कि अगर आपकी 80% एफिशिएंसी, इट मीन्स कि आप 80% बेच सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. आए देखें इसको. डेवलपर्स ऑलवेज कैलकुलेट एफिशिएंसी फार्मूलास, यानी कैसे कैलकुलेट होता है, सेलेबल एरिया डिवाइड बाय GFA. अब आपके पास GFA 30,000 था, सेलेबल एरिया यहाँ पे 24,000 आ गया, तो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी. ये यहाँ पे ये कैलकुलेट भी की गई. दिस मीन्स 80% द बिल्डिंग जनरेट्स रेवेन्यू, 20% कॉमन एरिया. अब कॉमन एरिया आपको पता ही है कि कॉमन, ये सारा कॉमन एरिया, तो इसमें आप इसको बेच नहीं सकते. ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें कि टिपिकल एफिशिएंसी रेंजेस आर, नॉर्मली अगर हम देखें तो एक 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 रेंज आती है, एग्जैक्ट तो नहीं, कि अगर आप क्या समझते हैं कि कितनी चीज़ें बेची जा सकती हैं. अगर रेजिडेंशियल टावर में जाएं तो 75 to 85% उसकी एफिशिएंसी रेशो होती है, यानी कि कमर्शियल टावर की 70 to 80, होटल की 60 to 75, शॉपिंग मॉल की 65 to 80%. तो ये एक 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 हमने एक रेंज ले ली. ठीक है,
एक जस्ट टू गिव यू द आइडिया, नॉट एग्जैक्ट, जस्ट टू गिव यू द आइडिया। अब इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, मतलब आप एक लैंड लेते हैं और लैंड से लेकर आप किस तरह एक कमर्शियल या ऑफिस टावर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। तो आपने क्या किया कि लैंड को बाय किया, वो प्लॉट एरिया डिफाइन हो गया, म्यूनिसिपैलिटी ने आपको एफएआर दिया, आर्किटेक्ट ने कैलकुलेट किया जीएफए, आर्किटेक्ट प्रिपेयर करता है फ्लोर प्लान्स, डेवलपर क्या करता है कि सेलेबल एरिया फाइंड आउट करता है और सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दें तो वो रेवेन्यू आ जाता है, प्रोजेक्ट रेवेन्यू। और इस तरह हम जो है ना क्या करते हैं कि फाइनेंशियल मॉडल बिल्ड करते हैं। ठीक है जी। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। अब अगर फर्ज किया एक रेजिडेंशियल टावर लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि अगर हम दुबई में एक रेजिडेंशियल टावर बना रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक लैंड है, उसका एरिया 5000 स्क्वायर मीटर है, और हमें यानी कि म्यूनिसिपैलिटी ने 6 एफएआर दे दिया, तो इट मीन्स कि 6000, 6 × 5000 तो 30,000 आपका मैक्सिमम जीएफए आ गया, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप, ठीक है। अब आर्किटेक्ट को आप बताएंगे जी ना, आप हमारा ये जीएफए है, तो इसी के अंदर आप हमें सारा प्लान बना के दें। तो ग्राउंड उन्होंने क्या कर दिया, एक ग्राउंड आपको दे दिया, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर सारा रिटेल होता है, पोडियम हो गया, रेजिडेंशियल फ्लोर हो गया, रूफ सर्विसेज हो गए। तो ये अलग-अलग यानी फ्लोर, ये जीएफए डिफाइन हो गया, 2000 ठीक है। 12 फ्लोर है तो 2000 उसका जीएफए, सही। तो इसी तरह रूफ सर्विसेज भी 2000 हो गया। अब आप ये देखें कि सेलेबल एरिया, आपको बताया था कि सेलेबल एरिया डिवाइड बाय जीएफए, तो हमेशा अब ये कम ही होता है सेलेबल एरिया, क्योंकि बाकी कॉमन में चला जाता है। तो ये आपके पास सेलेबल एरिया क्या आ गया, आपके पास 1700, 1300 आ गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम अलहदा कर दें, क्योंकि ये आपके लिए मिक्स हो रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। मैं इसके लिए इसका अलहदा अलहदा आपको कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये आ गया। तो इट मीन्स के यहाँ पे अब जो रेजिडेंशियल है तो अपार्टमेंट होंगे, तो 1600 है, तो जाहिर बात है 12 अपार्टमेंट्स हैं, 12 फ्लोर्स हैं। तो वन फ्लोर के ऊपर ये अगर एरिया आ रहा है तो 19,200 हो गया। तो टोटल आपके पास क्या आ गया, 30,000 के जीएफए, और सेलेबल एरिया 22,200 आ गया, जो कि आपका सेलेबल एरिया आपका ये बन गया, सही है। क्योंकि 19,000 ये 200 ये हो गया और प्लस बाकी ये हो गया, सही है। तो इसी तरह आप जीएफए देखें तो ये प्लस ये और ये और ये, तो 4 और 2 6 और 24 30,000 और 22,200, ये आपके पास ये आ गया। तो होपफुली अगर आपके पास इफ द सेलिंग प्राइस जो है ना 2500 स्क्वायर मीटर हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा पूरे प्रोजेक्ट का, सही है। अब ये सम टाइम ये जो इन्फॉर्मेशन होती है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हो गई, और उसके बाद अगर आप फिजिबिलिटी स्टडी बना रहे हैं तो आपको उसमें भी हेल्प आउट करेगी। तो ये लिंक होती हैं दूसरी चीज़ें जो हैं। यहाँ पे देखें प्लॉट एरिया, अगर प्लॉट एरिया को मल्टीप्लाई करें एफएआर से तो आपके पास जीएफए आता है, जीएफए को आप मल्टीप्लाई करें एफिशिएंसी रेशियो से तो सेलेबल एरिया आता है, और जो सेलेबल एरिया को अगर आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो रेवेन्यू आता है। तो एक क्या लिंक चेन बन गई, ताकि आपको ये क्लियर हो गया। So that wraps up today's topics: GFA, sellable area, and efficiency ratio. If this helped you, don't forget to like this video.